सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। इसको आचरण में भी लाना हम सबका परम कर्तव्य है। वेद का ज्ञान जो सबसे महान है, इस ज्ञान का आधान जब हमारे जीवन में होता है तो हमारा जीवन महान होता है, और जिसका जीवन महान है वही जहान को भी महान बनाता है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय हम निरंतर कर रहे हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का 26वां सूक्त, बहुत ही सुंदर वेद मंत्र इसमें हैं। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि उपासना का फल क्या है। उपासना का फल हमारा जो सुंदर शरीर, सुंदर मन, मन की पवित्रता, शरीर की दृढ़ता, अग्नि के समान तेजस्विता, प्राण शक्ति को हम प्राप्त करें, आत्मशक्ति को प्राप्त करें, जिससे इस जीवन और जगत के कल्याण की जो सच्ची भावना है, जो सच्ची कामना है, मंगल कामना है, उसको हम सार्थक कर सकें। उपासक का आत्म परिचय कैसा होता है, उसका आत्म परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। क्योंकि हम सच्चे उपासक बने, सच्चे साधक बने, उपासना के लिए, साधना के लिए यह शरीर उस परमात्मा ने हमको दिया है। और संपूर्ण वासनाओं का शमन उपासना से ही संभव है। यूँ तो संसार में सभी अपने अपने ढंग से जीते हैं, परंतु वेदानुकूल आचरण करके, वेदों का ज्ञान प्राप्त करके, ऋषि परंपरा को आत्मसात करके जब जीवन जीते हैं तो बहुत ही दिव्य जीवन हमारा हो जाता है। आज का बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। तीसरे मंडल के 26वें सूक्त के 6ठे मंत्र तक हमने स्वाध्याय किया था। आज हम 7वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही उत्साह भरने वाला ये वेद मंत्र है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज बार बार इस वेद मंत्र को बोलते हैं और वैसा जीते भी हैं। तो हम सबको भी ऐसा ही उत्साह, ऐसा ही एक संकल्प हमारे अंदर हो, और हमारा परिचय इन्हीं बिंदुओं से होना चाहिए जो इस वेद मंत्र में बताया गया है। प्रथम मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर आपके सामने चर्चा करता हूँ इसकी। ओम अग्निरश्मि जन्मना जात वेद
घृतम में चक्षुरमृतम मासन। घृतम में चक्षुरमृतम मासन। अर्कस्त्र धातु रजसो विमानोजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम। तीसरे मंडल के 26वें सूक्त का 7वां मंत्र है यह। ओम अग्निरश्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुरमृतम आसन अर्कस्त्र धातु रजसो विमानो अजस्रो घर्मो हविरश्मि नामा। ओम अग्निरश्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुरमृतम आसन
अर्कस्त्र धातु रजसो विमानो अजस्रो घर्मो हविरश्मि नामा। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा है कि उपासक का जो परिचय है, आत्म परिचय के रूप में उपासक के जीवन का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अग्नि अस्मि, मैं अग्नि के समान तेजस्वी हूँ। अग्निश्रियः अग्निर्भागम भामम कहा, उपासक उस अग्नि अर्थात ब्रह्म के तेज से तेजस्वी बनता ही है। और जन्मना जात वेदा, जन्म से ही मैं ज्ञानी हूँ, मानो ज्ञान प्राप्ति के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मैं चक्षुः घृतम, मेरी आँख दीप्त है, सब इंद्रियों की शक्ति ठीक बनी हुई है, इंद्रियां मेरी शिथिल नहीं है, क्योंकि इंद्रियों की शिथिलता में फिर शरीर शिथिल हो जाता है और वृद्धापन के लक्षण आने लगते हैं। यदि वृद्ध भी हैं और इंद्रियां ठीक हैं तो कोई भी रोग, कोई भी दोष हमको सताता नहीं है। नहीं तो जब वृद्धापन आता है या व्यक्ति रोगी हो जाता है तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। परंतु यहाँ पर कहा है कि मेरी जो चक्षुघृतम, मेरी जो आँख, यहाँ एक चक्षु एक इंद्रिय का नाम लिया है, बाकी सभी इंद्रियों का ग्रहण कर सकते हैं इससे, कि मेरी जो चक्षु जो आँख है घृतम, सब इंद्रियों की शक्ति ठीक बनी हुई है, सब में जो सामर्थ्य होना चाहिए वह स्थिर है। और मैं आसन अमृतम, मेरे मुख में अमृत है, मैं सदा अमृत में मधुर वचनों को ही बोलता हूँ। जिनके वाणी में तेज होता है, ओजस्विता होती है और साथ ही साथ नम्रता, मधुरता, कोमलता होती है, वे वास्तव में इस धरती पर चलते फिरते देवता हैं। वे प्रत्यक्ष देवतुल्य हैं, देवत्व से परिपूर्ण हैं, जिनके जीवन में पूर्ण पवित्रता है, शुचिता है और किसी प्रकार का द्वेष और दोष नहीं है। तो कहा कि मेरे मुख में अमृत है, मैं सदा अमृतमय, यद वदामि मधुमत तद वदामि, मधुरता से युक्त मैं बोलता हूँ वचनों को और कोई भी कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करता हूँ। अर्कः, सदा प्रभु की अर्चना करने वाला बनता हूँ। त्रिधातुः, शरीर मन बुद्धि तीनों का धारण करने वाला बनता हूँ। रजसा विमानः, रजोगुण का ठीक माप में धारण करने वाला हूँ। उतना रजोगुण जितना कि वेदाधिगम व वैदिक कर्मयोग के लिए आवश्यक है। अजस्रः, जसूनो क्षणे, कर्मों का त्याग न करके केवल कर्म फल का ही त्याग करने वाला हूँ। फल त्याग, जो कर्माशक्ति या फलाशक्ति की जो बात कहते हैं, तो कर्म अर्थात जो कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म में अपने को निरत करके रखना, उससे विपरीत आचरण न करना, लेकिन फलाशक्ति से पूर्ण रूप से मुक्त रहना। निज कर्तव्य करते करते जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, उतना उतना हमारे जीवन में सुख और शांति आनंद का आधान होगा और विषयों से हम दूर चले जाएंगे। तो कहा कि मैं कर्मों का त्याग नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कर्म बंधन के कारण इसलिए कर्म को त्याग दो। कर्म को त्याग दीजिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम।
कुछ नहीं करना काम, राम राम जपना, पराया माला अपना, बाकी सब झूठा सपना, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। ऐसी ऐसी कहावतें, ऐसी चीज़ें मन में रखते हैं और ऐसा प्रचार करते हैं कि हम तो बिल्कुल निष्काम हो गए, अब काम हमारे लिए है ही नहीं। परंतु जब तक यह शरीर है, जब तक यह जीवन है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्म से मुक्त हो सके। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी ऐसे ठहर नहीं सकता। ये प्राकृतिक है। तो आगे कहा अजस्र हवि घर्मः, प्राण शक्ति की उष्णता वाला व उत्साह वाला हूँ मैं ठंडा होने वाला नहीं हूँ, मैं कायर कमज़ोर बुज़दिल प्रमादी आलसी नहीं हूँ, मैं उत्साह से परिपूर्ण हूँ, मेरे अंदर की प्राण शक्ति उष्णता वाली है, ऊष्मा मेरे अंदर प्रवाहित है। हवि ही अस्मि नामा, निश्चय त्याग करने वाला हूँ। घर्मः, प्राण शक्ति की जो उष्णता है, उत्साह है, वो तो है ही है। हवि अस्मि नाम, निश्चय से त्याग पूर्वक अदन करने वाला हूँ। उपासना करने पर इस प्रकार का जीवन बनता है। उपासक ने सदा मंत्र के इन शब्दों में अपने को प्रेरणा देनी है। भावार्थ इस प्रकार से है कि हम शांत एकांत दत्त चित्त होकर के जब अपने नियत कर्मों का विश्लेषण करते हैं और अपने वर्तमान को भी देखते हैं, तो उससे जो पश्चाताप, उससे जो हमारा स्वभाव निर्मलता को प्राप्त होता है और आगे बढ़ने का हम क्रम आरंभ कर देते हैं, वह बहुत ही उत्तम है। अहंकार से बच करके ईश्वर की उपासना करते हुए जीवन को जीना, उपासक को सदा सर्वदा सर्वत्र इन वेद मंत्रों से प्रेरणा मिलती है और वैसा ही जैसा वह जीते हैं वैसा दूसरों के लिए भी प्रेरणा करते हैं और देनी भी चाहिए। प्रभु की उपासना करता हुआ मैं मंत्र के शब्दों में अग्नि बनने से जीवन को प्रारंभ करता हूँ। हवि बनने पर मेरे जीवन का अंतिम रूप आता है। तो यहाँ पर जो बात कही है, ब्रह्मचर्य आश्रम में अग्निरश्मि जन्मना जात वेदाः, गृहस्थ में घृतम में चक्षुरमृतम आसन और वानप्रस्थ में अर्कस्थ धातु रजसो विमानः, संन्यास आश्रम में अजस्रो घर्मो हविरश्मि नामा। यह उपासक का जीवन होता है और ऐसा जीवन जो बहुत ही जन्म जन्मांतरों में हमको मिलता है। कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ लोग करते नहीं हैं कि अरे अब क्या होगा, अब अकेले कैसे जाएं, कैसे इस रास्ते को तय करें, ये अध्यात्म का मार्ग बड़ा कठिन है। सत्य है, कठिन है, सरल नहीं है, लेकिन जो हाथ पर हाथ धर के बैठते हैं उनको सरल हो या कठिन हो उनको रास्ता मिलता ही नहीं है। और जो कैसा भी विकट संकट हो, जो इस प्रकार से साधना करते हुए और सच्चे साधक बनते हुए, जैसा इस वेद मंत्र में संकेत किया है, ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी हताशा निराशा में नहीं रहता। चाहे कोई साथ दे या ना दे, संसार एक और चाहे वो अकेले रहे, तो तब भी इतना बलशाली होता है, आत्मबल इतना बड़ा होता है। आत्मबल बड़े होने से व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं हो सकता है। इसलिए कहा है न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपना जिसे था, घुना क्या किसी के उगाए उगा है कि यदि उग सको तो
उगो सूर्य से तुम कि यदि उग सको तो, उगो सूर्य से तुम प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही मार्ग को छोड़ कर जो मुड़े हैं, वही देख कर दूसरों को कुढ़े हैं। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। कि यदि बन सको तो पखेरु बनो तुम, कि यदि बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर चढ़े हैं। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी न ही उनके पग शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार निज से, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार निज से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। यदि जी सको तो, यदि जी सको तो जियो जूझ कर तुम, कि यदि जी सको तो। ऐसे जीना है कि अमरता, प्रखरता, सफलता हर प्रकार से हमको संकेत करे और हर प्रकार से हमारा जीवन उज्जवल बने। इसमें एक पल का भी नैराश्य नहीं। ये जवानी जब हमारी ठीक हो जाएगी तो ही जीवन का आनंद आएगा। और युवावस्था में, जैसा वेद मंत्र कहता है कि युवावस्था में ही ऐसा हमारे साथ घटित हो सकता है, नहीं तो जब वृद्धापन आएगा तो कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। ये जो बिल्कुल शिथिल अवस्था है, वृद्धावस्था है, इस अवस्था में चाह करके भी हम इतना पौरुष, इतना सामर्थ्य नहीं अर्जित कर सकते हैं जितना कि हमारी युवा अवस्था में हमारे खून में होता है। तो कहने का आशय क्या है कि इस वेद मंत्र का जो संकेत है हमारे लिए कि हम ऐसे बने, वेदानुकूल आचरण करें, वेदा अध्ययन करते हुए जितना जितना हमारा तप का, जप का स्वभाव होगा और पुरुषार्थ का स्वभाव होगा, उतना ही उतना हमारा अतिशय कल्याण होगा। भर्तृहरि बहुत सुंदर लिखते हैं कि वृद्धावस्था तो बहुत ही दयनीय है। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता, भ्रष्टा चदन्तावलिर, दृष्टिर्नाश्यते वर्धते बधिरता, वक्त्रं चला लायते,
वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्ण वयसः पुत्रोऽप्यमी त्रायते पुत्रोऽप्यमी त्रायते। नित्य प्रति हम अपने आत्मनिरीक्षण के साथ उपासक का जो लक्षण है, उपासक का जो परिचय बताया है, उसको हम अनुभव करें और वैसा ही जिएं जैसा वेदों का संकेत, आदेश, उपदेश, निर्देश हमारे लिए है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।